हेलो एंड वेलकम माय डियर किड्स। तो आज हम हिंदी स्वर नविका में पढ़ने वाले हैं लेसन 18। हेडिंग क्या है? विसर्ग अह की मात्रा। अ में 2 बिंदी लगा देते हैं, इसको विसर्ग की मात्रा कहते हैं। तो ऑल ऑफ यू ओपन योर हिंदी स्वर नविका बुक। ये आपकी बुक है और लेसन 18 आप ओपन करेंगे और लेसन हमारा है विसर्ग अह की मात्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें पढ़ना होता है। तो पेज को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं यहाँ पे और पढ़ते हैं। ये देखो हेडिंग 18 है, ये लेसन 18 है और हेडिंग है अह की मात्रा। इसको कैसी होती है? 2 बिंदी। किसी भी अक्षर के लास्ट में 2 बिंदी लगाओगे तो अह की मात्रा बन जाएगी। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है प्र में बड़े आ की मात्रा प्रा, त में विसर्ग की मात्रा प्रातः, द में बिंदी बिंदी लगा दिया तो क्या हो गया? अह की मात्रा दुख, न म में बिंदी लगा दिए तो विसर्ग की मात्रा लगा दी तो अह हो गया, तो म नमः। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ थोड़ा पढ़ना होता है तो पढ़ लेते हैं। इसमें सुख में भी बोले नमः नमः, दुख पास न आएगा, आदत इसकी डालें सनह सनह, फलतः संकट टल जाएगा। कोशिश किया गया है कि अह की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ाया जाए आपसे, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। अब हमें क्या करना है? कुछ और प्रैक्टिस करनी है। इसको थोड़ा बड़ा कर लिया। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, पढ़िए और समझिए। तो चलो पढ़ते हैं। विसर्ग को कैसे लगाने के बाद पढ़ा कैसे जाता है वो भी देखते हुए पढ़ेंगे। अ त में विसर्ग अतः, अंतः, प्रातः, अंततः, फलतः। इसको ऐसे पढ़ेंगे अलग अलग करके। अद्य, दुख, नमः, शनैः, पुनः, प्रायः, दुःसह, क्रमशः, परितः, संभवतः। इसको कैसे पढ़ेंगे? संभवतः। इसको अह की मात्रा होती है। दुःशासन, अक्षरशः, निसंकोच, निकपट, निसंदेह। कैसे पढ़ा जाता है? इन शब्दों को पढ़ने की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आपको ये तो मालूम चल गया कि अह की मात्रा होती कैसी है, लेकिन इसे कैसे पढ़ा जाता है ये भी तो जानना ज़रूरी है। तो इसको आप पढ़ेंगे तो प्रैक्टिस होगी। निसंतान, अंतःकरण, साधारणतः। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद क्या करना है। इसके बाद हमें कुछ पैराग्राफ पढ़ने हैं इसमें। चलो उसको भी पढ़ लेते हैं, बड़ा कर लो इसको। यहाँ देखो लिखा क्या है, जोर जोर से पढ़िए। तो पढ़ते हैं। दुखी मत हो, दुख सदा नहीं रहता, अंततः समय बदल जाता है। साधारणतः लोग दुख आने पर घबरा जाते हैं, फलतः अधिक दुख उठाते हैं। निसंदेह ऐसा करना ठीक नहीं है। निष्कपट बनो, निसहाय कभी न बनो, दुस्साहस मत करो, मतलब गलत बात मत करो। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अभ्यास आ जाएगा और अभ्यास में हमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है इस लेसन में। इस लेसन में आपको थोड़ा कम क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन है, चित्र पहचान कर उनके नाम लिखिए। आपने लेसन में पढ़ा होगा और मैंने लिख कर रखा है ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो, है ना। इसी तरह आपको भी अपनी बुक को फिल करनी होगी। तो मैं बना कर रखी हूँ, क्योंकि अगर इसमें बना के न लिखो ना तो राइटिंग अच्छी से नहीं आती है, तो इसलिए मैंने लिख दिया इसमें। तो देखो पढ़ के बताते हैं। चित्र पहचान कर उनके नाम लिखिए। ये क्या है? लेसन में पढ़ा था हमने। ये प्रातः, सूरज निकल रहा मतलब सुबह, प्रातः। ये बच्चा देखो हाथ जोड़ के खड़ा है, तो ये क्या कर रहा है? नमः, नमस्ते कर रहा है। और ये बहुत दुखी है, परेशान है, तो दुख। ठीक है, अब आगे देखो इसमें क्या करना है।
विसर्ग लगाकर सही शब्द बनाने हैं। कुछ शब्द बने हुए हैं बट उसमें विसर्ग नहीं लगा हुआ है, आपको लगाना है और सही शब्द बनाने। शब्द तो हैं लेकिन सही नहीं है, इसको विसर्ग लगाएंगे तो सही बन जाएंगे। तो चलो देखते हैं कैसे बनते हैं। अत लगा हुआ है अंत, तो अंततः अह लगा दिया। इसी तरह फलतः, इसमें बिंदी लगा दो। शनय, न में बिंदी लगा दो, शनय। प्रायः, क्रमशः, परितः, यहाँ बिंदी लगाए, देखो विसर्ग की मात्रा। संभवतः, त में लगा दिया। दुस्साहस, द में लगा हुआ है यहाँ बिंदी, दुस्साहस। साधारणतः, तो साधारण त के बाद लगा दिया। ठीक है, तो इस तरह से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है आपके इस पेज पे, आपका 2 ही क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन तो आपको अपने कॉपी में लिखने के लिए, ताकि आपकी लिखने की भी प्रैक्टिस हो जाए। कठिन शब्द दिए जाते हैं सब अभ्यास पुस्तिका में। इस लेसन में जो भी कठिन शब्द है इनको अपने अभ्यास पुस्तिका में नोट करना है, लिखना है। तो आपको नंबर 1 2 डाल के मैम ने बताया है, उसी तरह इसको फिर लिखेंगे आप, सुंदर सुंदर लिखेंगे। पहला नंबर पे फलतः, दूसरे पे अद्य, दुस्साहस, चौथे पे क्रमशः, अक्षरशः, निष्कपट और अंतःकरः। यह कठिन शब्द है जिसको अपनी कॉपी में लिखना है। तीसरा क्वेश्चन आपकी कॉपी में लिखी जाती है। तो इस तरह हमारा लेसन कंप्लीट हो गया। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।